टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में एक 7 माह के बच्चे के पेट में एक और बच्चा विकसित होने का अनूठा मामला प्रयागराज में सामने आया है। चिकित्सा विज्ञान में ये काफ़ी दुर्लभ मामला है, लेकिन मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के सरोजनी नायडू चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 7 माह के बच्चे के पेट का ऑपरेशन कर 6 माह के भ्रूण को बाहर निकाल दिया है। भ्रूण निकाले जाने के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टरों के मुताबिक ये अपने आप में काफ़ी दुर्लभ मामला है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक ऐसे सिर्फ 200 मामले सामने आए हैं। पड़ोसियों के सुझाव पर पिता ने प्रयागराज के सरोजनी नायडू बाल रोग चिकित्सालय में दिखाया, जहां पहली बार डॉक्टरों ने बच्चे के पेट का ट्यूमर जैसा दिखाई दिया, लेकिन जब सीटी स्कैन कराया तो बच्चे के पेट में भ्रूण दिखा। शुक्रवार डॉक्टर डी कुमार की अगुवाई में डॉक्टर नीतू, डॉक्टर अरविंद यादव की टीम ने करीब 4 घंटे ऑपरेशन कर भ्रूण को निकाला। डॉक्टरों की माने तो इस तरह से केस बहुत ही रेयर होते हैं। दरअसल इसमें पेट में बच्चे में ही बच्चा बन रहा होता है। जब माँ गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ इस तरह के केस आ जाते हैं, जिससे कि एक भ्रूण दूसरे भ्रूण के अंदर बढ़ने लगता है। बच्चे के अंदर जो दूसरा बच्चा होता है वह उसका जुड़वा होता है। ऐसे में जहाँ बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है ऑपरेशन के बाद, और क्या कुछ कहना है उसके पिता का, किस तरह से उसको ये सारी समस्या के बारे में पता चला और किस तरह से वे यहाँ अस्पताल में बच्चे को लेकर भर्ती कराया, और ऑपरेशन के बाद अब क्या हाल है बच्चे का, किस तरह से बच्चे को यहाँ एडमिट किया था, क्या पता चला आपको? बच्चे को यहाँ पहले डॉक्टर साहब पास ले आए, उसके बाद डॉक्टर साहब ने देखा, फिर उसके बाद कहा कि जो है उनकी रिपोर्ट लिखी जांच के लिए। फिर जांच में जब ले आए तो कहा कल ऑपरेशन होगा, उसका तत्काल ऑपरेशन करवाइए, बहुत ज़्यादा पेट फूल गया है। तो फिर ले आए, उनका जो जाँच वाँच करवा के ले आए सारी रिपोर्ट। फिर आज जो है ऑपरेशन किए डॉक्टर साहब, तो इसके पेट में बच्चा निकला, बच्चे के पेट में भी बच्चा निकला। तब फिर जो है ये कहाँ एडमिट किया आपको, कहाँ पर एडमिट किया? यही चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो जब जाँच हुई तब पता चला? हाँ, जांच हुई तभी पता चला। उसके पेट में बच्चा है? हाँ, इसके पेट में, बच्चे के पेट में बच्चा। ऑपरेशन सही हुआ? हाँ, ऑपरेशन सही हुआ है, बच्चा स्वस्थ है? बच्चा स्वस्थ है। और बच्चे कौन है? बच्चे के मैं जो है बड़े पापा। हाँ, क्या नाम आपका? प्रदीप शुक्ला। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का हुआ असर, जहां पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने 11 मुख्य आरक्षी चालकों को दिया थाने की कमान, तो वहीं 8 मुख्य आरक्षी चालकों को लाइन किया हाजिर, जिसमें सिविल लाइन थाने में काफ़ी दिनों से तैनात हल्के राम ड्राइवर को भी किया लाइन हाजिर। हल्के राम का बीते दिनों ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें परिवहन माफियाओं से पैसे की मांग कर रहा था। हल्के राम सिंह नाम के परिवहन माफिया के गुर्गे से मांग कर रहा था, तो वहीं उसी संदर्भ में राम सिंह ने परिवहन माफिया चौहान से पैसे को लेकर और स्टैंड को अवैध चलाने की बात कर रहा था, जिसका ऑडियो वायरल। आइए आपको सुनवाते हैं हल्के राम और राम सिंह का वायरल ऑडियो, और फिर परिवहन माफिया चौहान और राम सिंह का ऑडियो। राम सिंह? हाँ भैया, बस अड्डे पे है। बस अड्डे पे हो, भेजवाओ यार। हाँ? बताओ चौहान को। अरे भेजवाओ कुछ। चौहान को कल शाम को हम दे दिए थे। हाँ? कल शाम को ही 5,000 दे दिए थे। अच्छा। हाँ, फोन कर रहे चौहान के, जान लो हमारे अड्डे पर एकदम नरक कर दिया है यहाँ के गाड़ी वाले। कब है? पारे बहन के सरदार बस सवेरे 6 बजे से यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते, एक भी बाहरी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। कहा तो लड़ाई लड़ते। हम बताइए, जब बाहरी गाड़ी नहीं खड़ी करी कब कर पाएंगे? हम कहाँ लादी, सड़के पर लादी वहाँ पर। कल खेला हो जाए, कल खेला हो जाए। सोचा पहले एक गाड़ी अभी लाद रहे थे, 3 सवारी में मेरा भाग गया ये गाड़ी। बता दिए ना कि रहा कल चालान हो जाए, सही हो जाए। कहा तो लड़ाई लड़ती, बड़े से सब खड़ी करके डेरा डाल देती सवेरे 6 बजे से पूरा रात पूरा दिन। रहा था सवेरे टॉपिन का सिविल के बढ़ा के समझवा दी हिंदी में ना। हम बात कर रहे हैं हल्के रामावत, उनसे कहा सवेरे टॉपिन चार्ज के बोला कि इनके सबके काम करा दिए। हाँ, हम सब खड़ी करें नहीं। ठीक ठीक ठीक।
पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष की इंडिया गठबंधन पर बड़ा निशाना साधा है। कहा, इंडिया की हालत उस प्लेन की तरह है जिसका पायलट अनाड़ी और पैसेंजर खिलाड़ी है। ऐसे प्लेन का या तो इमरजेंसी लैंडिंग होता है या फिर क्रैश हो जाता है। इंडिया में 25 से ज़्यादा पायलट और 35 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका अंजाम क्या होगा और क्या कुछ कहा है उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर। आइए दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी बौखला गई, विपक्ष के नेताओं देखो, का इस तरीके का आरोप है। एक बात बताएं आपको, ये जो गठबंधन है इसका किसी भी प्लेन का अगर पायलट अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो या तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है। अब ये जो गठबंधन है इसका पायलट जो है वो अनाड़ी है और जो पैसेंजर है वो खिलाड़ी है। अब इसमें पायलट जो है वो 26-27 हैं और पैसेंजर जो है वो 36-37 हैं। तो आप उसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि एक अनार 100 बीस। ये बताइए, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सो कॉल्ड इन्होंने अभी टुकड़े टुकड़े इंडिया के टुकड़े टुकड़े किए हैं, आई में भी टुकड़ा लगा दिया, एन में भी टुकड़ा लगा दिया, डी में भी टुकड़ा लगाया, आई में भी टुकड़ा और ए में भी टुकड़ा लगाया, ये टुकड़ा टुकड़ा कर दिया इंडिया का भी। तो अब तो इस देश में ये चुनाव जो है इंडिया वर्सेस भारत होगी, यानी टुकड़े टुकड़े इंडिया होगा या अखंड भारत होगा। ये एक बड़ा चुनाव का मुद्दा होने वाला है और ये खुद अपनी चतुराई की चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्यों में जातीय समीकरण बना के ये मजबूत हो जाएंगे, खासकर उत्तर भारत में। देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा, नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस तमाम कुनबे के गणित को बिगाड़ दिया। अब जब किसी के काम की गिनती कुनबे के गणित को बिगाड़ दे तो इतना हम आसानी से आपको कह सकते हैं कि न ये अकेले नरेंद्र मोदी जी को हरा सकते हैं और न मिल करके अखाड़े में गिरा सकते हैं। अकेले भी हारेंगे और मिल करके भी अखाड़े में परास्त होंगे। अब आप लोगों की हैट्रिक होने जा रही है निश्चित तौर से। देखिए, ये बात वही लीडर, वही व्यक्ति सीना ठोक करके कह सकता है कि हम तीसरे जनता के आशीर्वाद से हम तीसरे अपने कार्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको कि अपने काम पर विश्वास हो। अब दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी के जो तपस्या की ताकत है उस पर काले जादू का जो इन्होंने तंत्र मंत्र किया है वो भी छूमंतर होगा। राहुल गांधी सेकंड फेज की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस बार पूरा फोकस नॉर्थ इंडिया पर होगा, हिंदी बेल्ट में। देखिए, मुझे लगता है कि समय समय पर पप्पू जी अब पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं और पॉलिटिकल पर्यटन में पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं, फिर एक बार निकल रहे हैं और सूत न कपास आपस में लट्ठा लट्ठा। तो घूमने दीजिए, अच्छा है, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। सर, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया सरकार के। देखिए, इनका जो है वो आपको याद होगा 2018 में ये इसी तरह का इन्होंने बेवकूफ़ी की थी और 2018 में जो बेवकूफ़ी की थी तो जनता ने 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पहले थी 223 सीटें, 283 सीटें, 84 सीटें और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को 353-54 सीटें दे दी 19 में। तो इस बार जो इन्होंने बेवकूफ़ी की है 23 में, तो 24 में 440 का वोट का झटका लगने वाला है। ये जो यूसीसी ला रहे हैं, यूसीसी लाए जाने से जो मुस्लिमों का एक तबका था जुड़ रहा था बीजेपी के साथ, देखिए, लगता नहीं कि फिर से वापस हो देखिए, यूसीसी में पहली बात आपको समझना चाहिए कि किसी भी धर्म के धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक अधिकारों या जो आस्थाएं हैं लोगों की, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है। जिसको नमाज़ पढ़ना है नमाज़ पढ़े, जिसको रोज़ा रखना है रोज़ा रखे, जिसको पूजा करना है पूजा करे, जिसको चर्च में जाना है चर्च में जाए, जो गुरुद्वारे में जाना चाहता है गुरुद्वारे में जाए। तो हमारा देश तो ऐसा देश है जिस देश में कि सभी मजहबों के लोग भी रहते हैं और लगभग 10% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। अकेला दुनिया का देश होगा। तो इसलिए जो है वो ये सिर्फ जो है वो देश में जो दुनिया भर के अलग अलग कानून के मकड़ जाल हैं उससे समाज को, सभी समाज को मुक्त करने के लिए है। आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल संगठन जो है इंडिया का विरोध करते करते भारतीय जनता पार्टी अब रियल इंडिया का विरोध करने लगी है?
हम तो रियल इंडिया का कर ही नहीं रहे। हम तो जिस इंडिया डिजिटल इंडिया, प्लान इंडिया, अधिकार इंडिया, और फिर इंडिया को आप जो है मान रहे हैं। जिस इंडिया को इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अब उसकी विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए ना, इनके इंडिया में क्या है? हमारा इंडिया तो एकजुट है। हमारा इंडिया मतलब इंडिया का विरोध नहीं कर रही ना भाजपा। हमारा अखंड भारत है। भाजपा इंडिया का विरोध नहीं कर रही ना। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इन्होंने जो है वो आज देश में इंडिया बनाम भारत, पहली बार विपक्ष ने भारत राष्ट्रीय बहस शुरू कर दी है। और इंडिया बनाम भारत कोई नई बहस नहीं है। आपको याद होगा कि 1947 में जो संविधान सभा थी, भारतीयों ने उसमें अधिकांश लोग जो है इस पक्ष में थे कि देश का नाम भारत होना चाहिए। लेकिन पहला मौका है, या दुनिया में कोई कम ऐसे मतलब देश संविधान से इंडिया सब हटा देंगे। दुनिया के देश में देखिए, संविधान बहुत बार बदले हैं, कोई संविधान में संशोधन नहीं, मतलब इंडिया गठबंधन संविधान में आपको क्या है? संविधान में है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया यानी भारत, ऐसा होता है क्या? मतलब इंडिया का विरोध कर रहे हैं ना। इसको नहीं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो गलतियां हुई हैं उसको करेक्ट करने का, मतलब इंडिया सब हटा देंगे भारत संविधान से। जो गलतियां हुई हैं इतिहास की। अब ऐसा है कि ये गलती कोई आज की तो है नहीं, हजारों साल की है। पॉलिटिकल अलायंस, गजनी से लेकर गौरी से लेकर अंग्रेजों से लेकर के एक लंबी श्रृंखला है। नकवी जी, पॉलिटिकल अलायंस का इससे क्या संबंध है प्रस्तावना में इंडिया? पॉलिटिकल अलायंस से ये संबंध है कि उन्होंने गलती की है, भाजपा डर गई, अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। वो इंडिया के टुकड़े इंडिया बुरी तरह परेशान है। चलो, संगम नगरी प्रयागराज की मेजा पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां 1,60,00,000 रुपए के अनुमानित गांजे को पुलिस ने बरामद किया है। बता दें, उर्वा चौराहे के पास अनलोडेड हो रही डीसीएम में चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब छापेमारी की और चेकिंग की तो देखा कि आगे पीछे सीमेंट की बोरियां हैं और बीच में गांजा है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है और जल्दी खुलासा करने की बात कही। ऐसे में उपायुक्त यमुनानगर अभी संतोष मीणा का क्या कुछ कहना है, आइए दिखा। अंतर्गत मुखबिर खास की सूचना पर थाने की टीम और एसओजी की टीम उरुआ चौराहे पर चेकिंग के लिए पहुंची। वहां पर देखा कि एक डीसीएम ट्रक से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ माल अनलोड किया जा रहा था। वहां पे जाके चेक किया गया तो उसमें डीसीएम ट्रक में सीमेंट के बोरे लदे हुए थे, साथ में कुछ बीच में गांजे के बोरे पाए गए। तो वहां से एक व्यक्ति की मौके से गिरफ्तारी हुई और जो माल बरामद हुआ उसमें 5 क्विंटल 25 केजी गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1,60,00,000 की है। और इसके अलावा 3 अभियुक्त इसमें वांछित हैं और एक अज्ञात भी हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की गई तो इस तरह की जानकारी हुई कि इनका इस तरह का गिरोह है जो गांजे की वहाँ से सप्लाई करता है। ये आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ रूट होते हुए यहाँ मिर्ज़ापुर तक ये वाला एरिया है, वहाँ पर सप्लाई करता है। जितने लोग सब पकड़े गए इसमें पहले से ही अपराधी के लोग थे? हाँ, इनके खिलाफ पहले भी ये जेल गए हैं और बाकी का और जितना आपराधिक इतिहास है अन्य जिलों में जो लिखा गया है उसके बारे में और पता किया जा रहा है। लोकल में भी इसको सेल करते थे लोग? हाँ, ये लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे लाते थे और जो यहाँ पे लोकल लोगों को, अन्य को जो छोटे मात्रा में बेचते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। प्रयागराज की फूलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां फूलपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पूरी तरह से एटीएम में आने वाले व्यक्ति के साथ फ्रॉड करते थे, उसका एटीएम बदल देते थे। इनके पास से करीब 40 से ज़्यादा एटीएम बरामद हुए हैं। कुछ कैश और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। ये लोगों को धोखाधड़ी कर अपना शिकार बनाते थे, उनका एटीएम बदल कर पैसा विड्रॉ करते थे। इनके अन्य साथी भी हैं जो अभी अलग अलग जगह, इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है और इनका कई जिलों में मामला भी इनके खिलाफ दर्ज है। ऐसे में उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारतीय ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, 27 जुलाई को एक घटना हुई है। ये इफ़को चौकी थाना फूलपुर अंतर्गत ये घटना हुई है। यहाँ पे एक SBI बैंक का ATM था। वहाँ पे 4 लोगों का एक गिरोह पकड़ा गया है जो टप्पेबाजी की घटना करता था। इनका जो अपराध करने का तरीका था वो ये है कि जैसे एक व्यक्ति अपना ATM लेके अपना पैसा निकालने जाता है तो उसके साथ साथ उसके दाएं बाएं और पीछे से 3 या 4 लोग उसके साथ साथ ATM का जो केबिन होता है उसमें एंटर करते हैं साथ में। और वहाँ पे से जैसे ही वो अपना ATM लगा के पिन डालने लगता है तो पीछे से उसको एक आदमी
कंफ्यूज करने के लिए पीछे कंधे पे हाथ लगाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो एटीएम मशीन का एक बटन दबा देते हैं या कोई भी रैंडम बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे पिन डालने के बावजूद भी पैसा विड्रॉ नहीं होता है। मशीन 10 सेकंड से 30 सेकंड के लिए पॉज पे चली जाती है। उसी बीच में वो अपना पिन डालता है, उसका पैसा नहीं निकलता है। तो ये जो दाएं बाएं खड़े हुए व्यक्ति होते हैं, ये उसको इस बहाने से कि हम आपका एटीएम में पैसा निकालने में मदद कर देते हैं, उसके हाथ से उसका एटीएम ले लेते हैं। और पीछे वाला जो व्यक्ति खड़ा होता है वो उसको किसी बात में पीछे से बुला के बातों में लगा लेता है। इसी बीच में उसका एटीएम ये लोग रिप्लेस कर देते हैं और उसको नकली एटीएम पकड़ा देते हैं, जो उसी बैंक का दिखने में उसी बैंक का एटीएम लगता है। फिर वो व्यक्ति वापस से अपना, जो पीड़ित है वो वापस से अपना एटीएम जब लगाता है तो उससे पैसा विड्रॉ नहीं होता है। इसी बीच ये लोग उसका एटीएम का पिन कोड देख लेते हैं और ओरिजिनल एटीएम भी पा जाते हैं। जब वो व्यक्ति चला जाता है वहाँ से, फिर थोड़ी देर में उसी एटीएम या किसी और एटीएम में जाके उसका पैसा विड्रॉ करते हैं। ये इनका अपराध कारित करने का तरीका है। ये जो 4 अभियुक्त हैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये अंतर जनपदीय गैंग का पार्ट है। ये नीरज भाटिया, इसके विरुद्ध में 14 केसेस हैं। रोशन सिंह दूसरा अभियुक्त, इसके विरुद्ध में 11 केसेस हैं। शैलेंद्र सिंह, इसके विरुद्ध में 8 केसेस हैं। और शिव प्रकाश सिंह, इसके विरुद्ध में 7 केसेस हैं। ये लोग पूर्व में भी साथ में ऐसी घटनाएं कारित कर चुके हैं। इनके पास से 41 एटीएम की बरामदगी हुई है और कुछ कैश बरामद हुआ है। साथ ही साथ इसमें 2 मोटरसाइकिल जो अपराध में युक्त होती हैं वो भी बरामद हुई हैं। इनके विरुद्ध में जल्दी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कम एज के लोग इसमें सारे हैं क्या? हाँ जी, ये जो अभियुक्त हैं उनका जो एज ग्रुप है वो 22 से लेकर 28 वर्ष तक का है। और पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है और भदोही जनपद और प्रयागराज में इनके विरुद्ध में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। हाँ, इसके बारे में पता किया जा रहा है और जितने भी और अभियुक्त इनके गैंग में पाए जाएंगे जो इसमें ऐसी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, उनको भी जल्दी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। प्रयागराज में इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं, क्या वो सब में भी लोगों का पहले से? हाँ जी, इनके विरुद्ध में हैं मुकदमे, जैसे जॉर्ज टाउन के हैं और अन्य थानों के मुकदमे इनके पंजीकृत हैं जो प्रयागराज में दर्ज हुए हैं। तो अन्य घटनाओं में भी संलिप्त रहे हैं बाकी, और इनसे बातचीत की जाएगी और जो अन्य अभियुक्त इसमें मिलेंगे गैंग में, उनको भी जल्दी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर जहां खराब सड़क से अब लोग परेशान हैं। चुनावी वादों के बाद आज तक ये सड़क बनी नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। असराव कला से लेकर गांजा चंद्रसेन गांव तक जा रही सड़क खराब हालत में है। ऐसे में यहाँ स्कूल की छात्राओं का कहना है कि उनके स्कूल आने में परेशानी होती है। कई बार उनको ड्रेस गंदे हो जाते हैं, वापस जाना पड़ता है। किस तरह की छात्रों को और छात्राओं को समस्या होती है स्कूल आने में खराब सड़क के कारण, आइए दिखाते हैं और क्या है सीएम योगी से मांग। समस्या ये होती है कि स्कूल आते हैं, विद्यालय तो एक दिन का है नहीं, हमें विद्यालय 12th तक पढ़ना है और यहाँ तक इस घर से स्कूल तक आने में रोड स्कूल का वही टाइम है। बसें आती हैं, वैन आते हैं, तो वैन बस वाले तो ये नहीं देखते हैं, एक साइकिल वाले उसको तो गड्ढे में ही डाल देंगे, वो उधर ही चले जाएंगे, उनको गिरना है कि पढ़ना है वो छोड़ के चले जाते हैं। और वहाँ से फिर आते वक्त ड्रेस ख़राब हो जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है, सूज गीला हो जाता है। स्कूल ना आए तो घर वापस जाएँ, और अगर स्कूल नहीं आते हैं तो भविष्य भी पीछे होती है, कोर्स भी, क्लास भी। और यही होता है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, कहाँ ये सड़क सुरक्षा बन रही है। मेरा नाम अंकिता सोनकर, मैं नेशनल इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। जब अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो हमको रास्ते में बहुत ही असुविधा होती है स्कूल तक पहुंचने में। जब हम अपने घर से तैयार होकर ड्रेस पहन कर निकलते हैं घर से, तो रोड में इतना ज़्यादा गड्ढा है कि हम वहाँ से जब गुजरते हैं तो हमारा ड्रेस गंदा हो जाता है। किसी दिन भी तो हमको ये होता है कि वापस जाना पड़ता है स्कूल के घर के लिए। सर, जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हमारे शूज भी गीले हो जाते हैं। किसी दिन साइड न होने की वजह से ज़्यादा कार बसें आने लगती हैं, सुबह स्कूल का टाइम रहता है, तो हम लोग को साइड न मिलने की वजह से हम लोग को पानी में गिर भी जाना पड़ता है। जिससे मेरी यही निवेदन है कि हम योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी सरकार जो है वो रोड को जल्द से जल्द बनवाने का कोशिश करें। अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ प्रतिभा यादव, मैं नाइसी इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।